सुबह से मेहंदी की तैयारियां हो रही थी। हर तरफ गहमा गहमी थी। अरीशा सोफे पर बैठी थी। गोद में लैपटॉप था जो वो यारम से छीन कर लाई थी कि उसकी बहन की शॉपिंग वो ऑनलाइन करेगी, जिस पर यारम को भी बिना कोई दूसरी बहस के लैपटॉप उसके हवाले करना पड़ा। अरीशा की एक तरफ हनम और दूसरी तरफ सना बेगम बैठी थी, जो पिछले 2 घंटे से उनके रिजेक्ट हुए कपड़े देख रही थी। अब तो वो थक गई थी, लेकिन ये लड़कियां नहीं थक रही थी, जिन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अरीशा भाभी, ये कपड़े तो बहुत ही महंगे हैं। आपको पता है, मैंने ऐसा सेम लहंगा अपनी दोस्त की मंगनी पर बनाया था, पूरे 2000 में, और आप मुझे 2-2 लाख के लहंगे दिखा रही हैं। और यहाँ तो मैं ऐसे भी नहीं कह सकती कि भाई थोड़ा कम कर लो। मेरी बूढ़ी फूफो अपनी एड़ियाँ घिस घिस कर कमाती हैं, यहाँ तो कोई सुनने वाला ही नहीं। हानम परेशानी से बोली तो अरीशा और सना बेगम खिलखिला कर हंसने लगी। यारम सुल्तान तो मैं अपनी बहन कहता ही नहीं, मानता भी है, तो इस बात का भरपूर फ़ायदा उठाओ और उसे कंगाल करो। आफ्टर ऑल शादी है तुम्हारी। तुम्हें पता है, अगर मेरी शादी ऐसे होती ना तो। अरीशा हंसते हुए अचानक अपनी बात पर गौर करते रुक गई। यारम भी अपने कदम अंदर रखता उसकी बात को सुन चुका था। उनकी शादी में तो कुछ भी नहीं था, न मेहंदी, न शादी, न वलीमा। तुम दोनों का वलीमा तो मैं बहुत धूमधाम से करूँगी बेटा, दुनिया देखेगी। बल्कि एक काम करते हैं ना, हनम की बारात में। सना बेगम अभी बोल ही रही थी कि यारम ने उन्हें टोका। नहीं आनी, इसकी ज़रूरत नहीं। हनम की शादी पर मैं कोई ड्रामा नहीं चाहता, ये सब होता रहेगा। आप अभी पूरा ध्यान सिर्फ हनम पर रखें। यारम संजीदगी से कहता एक नज़र उसके चेहरे पर डाल गया, जिसका चेहरा बिल्कुल बेतासुर और सपाट था और नज़रें उसी पर टिकी थी। यारम खामोशी से वहाँ से चल दिया था, जबकि सना बेगम भी चुप सी होकर रह गई थी। अचानक माहौल में खराबी पैदा होते देख अरीशा ज़बरदस्ती मुस्कुराई थी। हनम देखो, मुझे तो ये वाला ड्रेस पसंद आ रहा है तुम्हारे लिए, देखे यानी प्यारा है ना। अरीशा ने मुस्कुराते सना बेगम से कहा, जो आसूदा मुस्कुराहट लिए उसे देखती सर हाँ में हिला गई। ठीक है, अब आप मेरे लिए जोड़ा सिलेक्ट कर ही चुकी हैं तो मैं भी आपके लिए करूंगी। हानम भी मुस्कुराते हुए बोली तो अरीशा ने फ़ौरन हामी भरी। बस प्राइस टैग इग्नोर करके ड्रेस देखना, वरना तुम बेहोश हो जाओगी। अरीशा ने हंसते हुए कहा तो सना बेगम ने भी हामी भरी। हानम मुंह बनाती कपड़े सिलेक्ट करने लगी जब जैद भागा हुआ वहाँ आया। मेरे कपड़े तो यारम भाई ने सिलेक्ट कर लिए, हम दोनों ने सेम ड्रेसिंग करनी है, देखिएगा सब लड़कियां देखती रह जाएंगी हमें। जैद बालों को पीछे करते एटीट्यूड के साथ बोला तो वो दोनों एक दूसरे की शक्लें देखते हंसने लगी। तुम्हारी बात ठीक है, तुम आराम से लड़कियों को इम्प्रेस करो, लेकिन अगर किसी लड़की ने तुम्हारे यारम भाई पर नज़र डाल ली ना, मैं उस लड़की की आंखें नोच लूँगी। अरीशा ने शेरनी की तरह गुर्राते मुंह बनाकर कहा तो जैद मुंह पर हाथ रखे हंसने लगा। जैद इधर आओ। यारम की आवाज़ पर वो लोग फिर होश में आए। मुस्कुराहट सिमटी, जो संजीदा नज़रों से अरीशा को ही देख रहा था, मतलब साफ था कि वो सब सुन चुका है। यारम ने एक गहरी निगाह उस पर डाली जो सलीके से दुपट्टा ओढ़े हुए थी। जैद भागा हुआ उसकी तरफ गया तो वो ब्लैक शर्ट पर ब्लैक गॉगल्स लगाए उसे लिए घर से बाहर निकल गया। पीछे वो तीनों भी अपने काम में मगन हुई। यारम फ्रेश होता रात को बेड पर जाकर लेटा। घड़ी पर वक्त देखते वो बेख्याली में अरीशा का इंतज़ार करने लगा था, जो अब तक नहीं आई थी। उसे बेचैनी होने लगी। वो बिस्तर से उठता, बुक शेल्फ से एक बुक उठाता, अपनी रोलिंग चेयर पर बैठा, लेकिन उसमें भी ध्यान न दे सका। नज़र बार बार बाहर की तरफ उठती, दरवाजे पर जाने लगती, लेकिन शायद उसे नहीं आना था। वो नहीं आई, लेकिन वो क्यों नहीं आई? यारम गुस्से से उठते बुक बेड पर फेंक गया। अब क्या वो खुद जाकर देखता कि वो क्यों नहीं आई? ऐसा तो वो नहीं करेगा। अभी थोड़ी देर पहले तक तो लाउंज से उसके हंसने बोलने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन अब खामोशी थी। कहाँ चली गई थी वो? यारम गुस्से से गहरी सांस भरता बिस्तर पर जाकर लाइट्स ऑफ कर गया। उसे क्या फ़र्क पड़ता था वो कमरे में आई या नहीं? वो गुस्से से आंखें बंद करता आंखों पर हाथ रखते लेटा हुआ था। 1 घंटा गुजर गया, लेकिन नींद नहीं आई उसे। लेकिन फिर धीरे धीरे रात सरकती गई तो उसकी भी आंख लग गई। दूसरी तरफ अरीशा भी कमरे में जाना चाहती थी जब हानम उसे अपने साथ ले गई। सुबह से इधर उधर पूरे घर में चहल पहल थी। सुल्तान मेंशन के वसी गार्डन में तमाम इंतजामात किए जा रहे थे। नाश्ते की टेबल पर वो आज खामोशी से बैठकर नाश्ता कर रहा था। सामने नज़र भी नहीं उठाई थी जहाँ वो नीले रंग के सूट में सामने शानों पर दुपट्टा फैलाए नाश्ता करती बार बार उसे ही देख रही थी। ये शायद यारम सुल्तान की नाराज़गी का अंदाज था, न जाने क्यों, लेकिन उसे इस बात का बहुत गुस्सा था कि वो रात कमरे में नहीं आई थी। हालांकि उसके आने पर तो वो ऐसे जाहिर करता था जैसे वो बहुत चिढ़ रहा है, लेकिन असलियत से वो कल रात वाकिफ़ हुआ था।
और अब उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो नीचे नज़रें किए नाश्ता करता वहाँ से उठता अपने काम में लग गया था, जबकि अरीशा तो उसकी ये नज़रअंदाजी देखती जल भून गई थी। माथे पर बल डालती वो यारम सुल्तान के तेवर देख रही थी, जो उसे ऐसे नज़रअंदाज कर रहा था जैसे वो यहाँ बैठी ही नहीं हुई। गलती से भी एक निगाह भटक कर भी उसके चेहरे तक नहीं आई थी। अरीशा ने कुलस कर सोचा और वहाँ से उठती अपने कमरे में आ बैठी। थोड़ी ही देर में उन दोनों के कपड़े आ गए थे, जिन्हें वो दोनों एक नज़र देखते खुश हो गई थी। वाह अरीशा भाभी, एक दिन में कपड़े रेडी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हानम अपना ड्रेस देखते खुशी से बोली थी। मैं अरीशा यारम सुल्तान, ये सब तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तुम बस देखो फिटिंग्स वगैरह ठीक है ना। अरीशा ने फ़ख्र से कहते अपने कपड़े उठाते खुद से लगाते हुए कहा। शाम के साए ढले तो तैयारियां ज़ोरों शोर से होना शुरू हुई। हानम और अरीशा दोनों हानम के कमरे में ही रेडी हो रही थी। हल्दी रंग की चोली पहने जिस पर गोल्डन जरी का काम था, उसके नीचे उसी का हमरंग शरारा पहने वो लाइट पिंक कलर का मेकअप किए, ऊपर से जर्द रंग का हिजाब ओढ़े, बिंदिया माथे पर हिजाब के अंदर से टिकाए, वो उस पर सब्ज रंग का दुपट्टा ओढ़ गई जिस पर गोल्डन कलर की छन थी, हाथों में मोटे मोटे गजरे पहने थे। वो बिल्कुल तैयार बैठी थी, खूबसूरत लग रही थी बहुत, और खूबसूरत भी लग रही थी बहुत। जबकि अरीशा भी वॉशरूम में चेंज करने ही गई थी जब उसका फ़ोन बजा। फ़ोन उठाया तो सामने जल्लाद लफ्ज़ टिमटिमा रहा था। वो मुस्कुराती आज पहली पल पर ही फ़ोन उठा गई थी। जावियार को स्क्रीन पर देखते एक शर्म की मुस्कुराहट उसके चेहरे पर रक्स कर गई। जावियार जो कब से रेडी बैठा था, लेकिन यहाँ किसी की तैयारियां पूरी नहीं हो रही थी। उसके दिमाग में हानम का ख्याल आया तो अगले ही लम्हे उसे कॉल मिला गया और सामने उसके खूबसूरत चेहरे पर नज़र पड़ते वो सांसें रोके उसे देखने लगा, जो आज बेहद प्यारी लग रही थी। उसने तो हमेशा उसे बिना मेकअप के ही देखा था, आज वो हल्के फुल्के मेकअप में कहर ढा रही थी कि जावियार का मुंह से लफ्ज़ निकालना मुश्किल हुआ। हानम मुस्कुराती उसके यूं साकित रह जाने पर उसके तासुरात को समझती लब दांतों तले दबा गई थी। क्यों कॉल कर रहे थे आप? मैं अभी रेडी हो रही थी, वो ज़रा इतराते हुए बोली तो जावियार ने एक आईब्राउ उचकाई। ये सारी तैयारी मेरे ही लिए है और मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो, अभी मुझसे बात करो सिर्फ, जावियार ने ज़रा रोबदार लहजे में कहा तो वो गुमसुम से उसे देखने लगी। मोबाइल ज़रा दूर करो। जावियार के कहने पर वो ले जाती फ़ोन उठाती ज़रा दूर कर गई तो वो उसे नज़र भर कर देखने लगा। ठीक लग रही हो, वो मुस्कुराहट दबाता नज़र फिरता बोला तो हानम का मुंह उसकी कंजूसी पर खुला रह गया। ये जो आपने कंजूस मक्खी चूसों वाली हरकत की है ना, नहीं चाहिए मुझे आपकी तारीफ, बाय। हानम ने मुंह फुलाते फ़ोन कट कर दिया जबकि जावियार बिस्तर पर गिरता हंसता चला गया था। वो रेडी होती बाहर निकली, भारी कामदार लहंगा पहने मस्टर्ड कलर का, जिसके साथ वो गुलाबी रंग का दुपट्टा पहनती, बालों को खूबसूरती से ढीला जूड़ा बनाती, उसमें गेंदे के फूल लगाती, मेकअप के साथ गुलाबी रंग से होंठों को सजा गई थी, बड़े बड़े झुमके सहारों के साथ पहनती वो गले में नाजुक सी चेन डाल गई। आज वो पहली बार इस तरह तैयार हुई थी क्योंकि हर चीज़ पर हानम का जोर था। उसी के कहने पर भारी ड्रेस पहना, उसी के कहने पर मेकअप और ये बाल और ये ज्वेलरी पहनी जिसमें वो गजब ढा रही थी। हानम मैं तो बहुत हैवी फील कर रही हूँ, अरीशा ने मुंह बनाते हुए कहा तो हानम ने उसका दुपट्टा दोनों शानों पर तरीके से डाला। बहुत प्यारी लग रही हैं आप भाभी, हानम ने प्यार से कहा तो वो खुद को आईने में देखने लगी। हाँ अच्छी तो लग रही हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई के नखरे बहुत हैं, नज़र भर कर भी नहीं देखते, अरीशा ने गुस्से से यारम के सुबह वाले रवैये को याद करते कहा और सर झटका तो हानम की भी जावियार की बात पर ध्यान ले गई। और कुछ लोग तो देख भी लेते हैं फिर भी तारीफ नहीं करते, हानम ने गुस्से से कहा तो वो दोनों एक दूसरे के दुख पर मुंह बना गई। अरीशा कमरे से निकली, मेहमान आ चुके थे। अरीशा आनी के पास गई जो हरे रंग का सादा लेकिन डिसेंट सा सूट पहनती, सर पर दुपट्टा टिका गई थी। अरे माशाल्लाह इतनी हसीन लग रही है मेरी बेटी, सना बेगम ने प्यार से उसे निहारते हुए कहा तो वो हंसती हुई चेहरा झुका गई। न जाने क्यों उसे अब झिझक सी आ रही थी। वो अरीशा को मेहमानों से मिलाती उनसे बातें करने लगी। यारम सीढ़ियों से उतरता आस्तीने फोल्ड करता नीचे की तरफ कदम बढ़ा रहा था। जब अरीशा की नज़र उस पर पड़ी वो मुंह खोले उसे देखने लगी, जो जर्द रंग का कुर्ता और सफ़ेद घेरदार शलवार पहने अपनी रोबदार शख्सियत के साथ नीचे आ रहा था कि अरीशा के अलावा और लड़कियों ने भी दिल थाम कर उसे देखा था, जो हर चीज़ से बेखबर अपनी आस्तीनें मोड़ता हुआ आ रहा था। जब उसकी नज़र सामने खड़ी अरीशा पर पड़ी और उसके कदमों की चाप सुस्त हुई थी, उसने एक भरपूर नज़र ऊपर से लेकर नीचे तक उस पर डाली, जो आज बिल्कुल मुख्तलिफ मगर बेहद हसीन लग रही थी। होंठ ढीले छोड़े बेफिक्र सी उसे तक रही थी। यारम ने उसके तासुरात देखते लब दबाए और नीचे आते बिल्कुल उसके सामने खड़ा हुआ, एक उंगली उसकी ठोड़ी के नीचे रखते यारम ने उसके होंठों का मिलाप कराया और उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया तो हड़बड़ाती इधर उधर देखती फिर उसे देखने लगी जो मुस्कुरा रहा था।
होश में आओ अरीशा यारम सुल्तान। यारम ने हल्की मगर गंभीर आवाज़ में कहा कि अरीशा अपने तासुरात पर काबू पाती आंखें घुमाती पलटती वहाँ से चली गई कि यारम ने एक आईब्रो उठाते उसके नखरे देखे। गलती खुद की थी उसने और नखरे भी वो उसी को दिखा रही थी। यारम ने भी सर झटका और बाहर की तरफ निकलता चला गया। वो लोग बाहर की तरफ बढ़े जहाँ जावियार की फैमिली आ चुकी थी। सबसे मिलते यारम जावियार के बगल गिर होता उसे स्टेज की तरफ लेकर बढ़ा, उसे बिठाया जो सफ़ेद रंग का कुर्ता शलवार पहने, उस पर मस्टर्ड रंग की शॉल ओढ़े, बाल जेल की मदद से सेट किए, गहरी सुरमई आंखें लिए जाजिबे नज़र लग रहा था बहुत। जबकि अलमीर और जायान भी सफ़ेद कुर्ता और घेरदार शलवार पहने हुए थे और मुस्कुराते हुए जावियार के पास बैठे। जब अरीशा उसके पास आई, वाओ सिकंदर बॉयज़, आप लोग तो इस ड्रेसिंग में बहुत हैंडसम लग रहे हैं, आई लाइक दिस। अरीशा मुस्कुराते हुए बोली तो वो तीनों भी मुस्कुराए। आप भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं अरीशा भाभी, जायान ने उसे देखते बोला। जबकि पीछे खड़ा यारम अरीशा की बात पर माथे पर बल डाल गया। यारम भी उनके करीब आता वहीं बैठा तो अरीशा की मुस्कुराहट सिमटी थी उसे देखकर। सुबह से तो वही उसे एटीट्यूड दिखा रहा था, इसलिए वो भी अब उसे इग्नोर कर रही थी। वाइट कुर्ते शलवार की तो बात ही अलग है। देखो आसपास खड़ी लड़कियां कैसे देख रही हैं आपको। वो जावियार से कहती स्टेज से नीचे खड़ी लड़कियों की तरफ देखती बोली, जानबूझकर यारम को जलाते हुए। जबकि कुछ लड़कियां नीचे खड़ी उन्हीं को ही देखकर आपस में बातें कर रही थी। जबकि यारम ने दिल ही दिल में तंजिया हंसते सर झटका। ये तो वो देख ही चुका था कि किस तरह वो उसे देखकर चारों तरफ से बेबहरा हो गई थी। ये उसे नहीं मुझे देखकर खुसर पुसर कर रही हैं। अलमीर ज़रा कॉलर अकड़ाते हुए बोला तो जावियार ने पलट कर अलमीर को घूरा जो उसे ही चिढ़ाती मुस्कुराहट लिए देख रहा था। हाँ, इन्हें यकीन नहीं आ रहा ऐसे हैंडसम दूल्हे का ऐसा अजीबोगरीब भाई है। जावियार ने संजीदगी से अपना कॉलर झाड़ते कहा तो जायान और अरीशा हंसने लगे। अलमीर ने गर्दन मोड़ते उसी के अंदाज में उसे घूरा तो वो भी उसी की तरह चिढ़ाते मुस्कुराया। जबकि यारम तो उन्हीं के साथ बैठा उस लड़की के तेवर देख रहा था जो उसे बिल्कुल वैसे ही नज़रअंदाज कर रही थी जैसे वो उसे सुबह कर रहा था। आखिर वो भी तो अरीशा यारम सुल्तान थी, नखरे दिखाने में उससे कम तो ना थी। लड़कियां ये देख रही हैं कि इस खड़ूस दूल्हे का ऐसा खुश मिजाज और हैंडसम भाई कैसे हो सकता है। अलमीर अब ज़रा फ़ख्र से बोला तो जायान बुरी तरह चिढ़ा, भाई मैं भी तो लड़का हूँ, क्या पता आप दोनों को नहीं लड़कियां मुझे देख रही हों। जायान ने भी गर्दन अकड़ाते हुए कहा तो अरीशा ने भी उससे इम्प्रेस होते उसका कंधा थपथपाया। ही इज़ राइट, ही इज़ मोर हैंडसम देन यू टू। अरीशा उन दोनों की शक्लें देखती मुस्कुराते बोली तो जायान का तो चेहरा भी सुर्ख हुआ अपनी तारीफ सुनकर। जबकि उन दोनों ने जायान को ऐसे देखा जैसे उसमें क्या ऐसा खास है जो हम दोनों में नहीं है। बस करो और तुम जाओ हानम को लेकर आओ। यारम उसके इस तरह नज़रअंदाज करने से जबड़े भींचता उन सबको ज़रा रोकता और अरीशा को हुक्म देता बोला तो एक आईब्रो उठाते उसे देखने लगी। आपके हुक्म की गुलाम तो नहीं हूँ मैं। वो अपना लहंगा संभालती तड़क कर कहती पलटी तो यारम ने सुर्ख चेहरे से उसकी बदतमीजी को देखा। जबकि उन तीनों ने भी हैरानगी से उसे देखा जो यारम को ऐसे जवाब देकर गई थी। अलमीर ने लब दबाते मुस्कुराहट दबाई और यारम को देखा जिसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था और वो अरीशा को ही घूर रहा था पीछे से। तेरे साथ तो बेटा ऐसा ही होना चाहिए, ऐसी बीवी डिजर्व करता है तू। अलमीर ने उसके कंधे पर हाथ रखते कहा तो यारम ने गुस्से से पलटकर उसे भी देखा और हाथ झटका उसका। शट अप। यारम उसे जलील करता उस लड़की की तरफ बढ़ा जो उसे ऐसे सबके सामने इनकार करके गई थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई थी यारम सुल्तान को टका सा जवाब देने की। जबकि जावियार और जायान अलमीर की शक्ल देखते हंसे जिसका खुद का चेहरा अब सुर्ख हो चुका था। छोड़ूंगा नहीं मैं इस नीली आंखों वाले जिन को, अलमीर ने दांत पीस कर कहा और पलटा था। अरीशा अपना लहंगा संभालती अंदर की तरफ बढ़ गई जब यारम पीछे से आता उसका बाजू पकड़े उसे घसीटता करीब ही एक रूम का दरवाज़ा खुलता अंदर बढ़ा और पीछे से दरवाज़ा बंद कर गया। जबकि अरीशा तो अपने दिल पर हाथ रखती हड़बड़ाती आंखें फाड़े देख रही थी उसे। आपका दिमाग ख़राब हो चुका है, अभी मैं गिर जाती तो। अरीशा ज़रा गुस्से से पलटती बोली कि यारम के सर धाड़ पर उसकी हलक से आवाज़ दबी थी। खामोश, बिल्कुल खामोश, क्या हरकत की है तुमने ये। यारम गुर्राया तो वो मुंह बंद करती उसे हैरानी से देखने लगी। उसने ऐसा क्या कहा था कि वो ऐसे गुस्से हो गया था। मैंने, शट अप। अभी अरीशा कुछ बोलती कि यारम ने उसे फिर खामोश करवाया। यारम सुल्तान की बीवी बन गई हो तो तमीज़ भी सीख लो, जो अरीशा राना बनकर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। यारम की सर्द आवाज़ पर वो एक कदम पीछे होती लड़खड़ाई तो यारम ने उसकी कमर को थामते उसे सहारा दिया। अरीशा ने नम आंखें लिए उसकी नीली आंखों में देखा जो हर वक्त आग उगलती रहती थी। कितने दिनों से वो उसके साथ थी, उसके पास थी, लेकिन एक बार भी उसका नर्म लहजा नहीं सुना था। क्या वो वाकई इस कदर सख्त इंसान था। आइंदा मुझे इस तरह सबके सामने बदतमीजी से जवाब दिया तो तुम्हारी ज़ुबान कुछ कहने लायक ना रहेगी फिर। यारम ने उसकी नम आंखों में देख सर्द अंदाज में कहा, और जो आपने मुझसे इस तरह बात की
बल्कि हर वक्त करते हैं। कभी सोचा है कि ये अना की मारी आपका लहजा किस तरह बर्दाश्त करती होगी? वो नम लहजे में उसकी आंखों की तपिश को नजरअंदाज करते बोली तो यारम के सर तासुलाट ढीले हुए थे। कोई हो ना हो, लेकिन आप मेरे साथ वही रवैया रखते हैं जो आप तन्हाई में रखते हैं। कभी सोचा है मैं कैसे बर्दाश्त करती होंगी? और फिर वो अपनी नम पलकें झुकाए बोली तो यारम उसको अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर गया और एक कदम उससे दूर हुआ। मैंने नहीं कहा तुम्हें ये सब बर्दाश्त करने को? चली जाती जब तुम्हारा भाई आया था तो? यारम ने बेतासुर चेहरा लिए कहा तो वो उस तल्ख और पत्थर दिल इंसान को देखती रह गई। उसके खूबसूरत चेहरे को देखते यारम ने उसकी सुनहरी नम आंखों को देखा जो शिकवा कुना थी, और फिर नज़र सरकती उसकी सुराहीदार गर्दन पर आई तो पल भर में नज़र बदल गया। ये गर्दन उसका हमेशा ईमान बिगाड़ती थी, आइंदा एहतियात करना। यारम ने उसे वार्न किया तो वो उसकी आंखों में देखती बस खामोशी से सर हिला गई, जिसे देख यारम के पत्थर दिल पर फिर एक ज़रब लगी। वो हमेशा इसी तरह रियाक्ट करके यारम सुल्तान के चारों खाने चित कर देती थी और हमेशा उसे इस गिल का शिकार करती कि उसने कुछ गलत कर दिया। वो सर हिलाता कमरे से बाहर निकला तो भी अपने दिल पर पत्थर रखती। वो पलकें झुकाती, भारी सांसें भरती बाहर उसके पीछे निकली और खामोशी से हानम के कमरे की तरफ बढ़ गई। सब बाहर बातों में, शोर शराबे में, मस्तियों में लगे थे जब वो हानम को लेकर आती नजर आई थी। जब उसके दूसरी तरफ जैद था जो अपनी बहन का लहंगा थामे आ रहा था और हानम आफंदी सहज सहज कर कदम उठाकर आगे बढ़ रही थी। दादो ने हानम की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखा जो मुस्कुराती हुई स्टेज तक आ रही थी, जबकि जावियार तो दिल थाम कर उसे देख रहा था। वो बेतहाशा खूबसूरत लग रही थी, जबकि उसके मुस्कुराने से वो चमकता तिल भी पूरी शान से टिमटिमा रहा था। ये लड़की उसके लिए बेहद ज़रूरी हो गई थी। हानम आफंदी उसे हमेशा अपने करीब चाहिए थी, बस कि वो उसकी हर तकलीफ जो उसने उसे दी थी अपनी पूरी कर दे। उस वाक़ये के बाद हानम आफंदी जावियार को बस अपनी दस्तरस में चाहिए थी कि वो उसे खोने का सोच भी नहीं सकता था। इसलिए अब वो किसी भी हाल में देर नहीं चाहता था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो जुमा अभी ले आए और उसे अभी अपने निकाह में ले ले, जबकि यारम की नज़रें तो अपनी बीवी पर थीं जिसके चेहरे से रौनक और चमक कहीं गायब हो गई थी, जो अभी थोड़ी देर पहले तक थी। उसे बेचैनी हुई थी अरीशा को ऐसे देखकर, लेकिन ये चमक तो वो खुद ही मिटा कर आया था अभी। यारम ने गौर से उसका सरापा देखा। वो बेहद जच रही थी इस लिबास में, और जिस तरह उसने अपने आप को उसकी पसंद में ढांपा हुआ था, यारम की नज़र में ये एक बहुत बड़ा और खूबसूरत बदलाव था अरीशा की पर्सनालिटी में। क्योंकि जिस तरह की वो लड़की थी, वो चाहती तो अपनी आज़ादी को भी चुन सकती थी, लेकिन वो बखुशी उसकी पसंद में ढल रही थी। उसकी खुशियों में खुद आगे बढ़कर शरीक हो रही थी, उसके अजीज़ों को अपना अजीज़ कर रही थी, और अपनी हरकतों से वो यारम सुल्तान के दिल में भी अपनी जगह बना रही थी, जो शायद यारम की नज़र में नामुमकिन बात थी। अरीशा ने उसे ले जाते जावियार के करीब बिठाया और मुस्कुराते उसका दुपट्टा दुरुस्त किया और पीछे होती वहाँ से नीचे उतर गए। दादों ने आकर हानम और जावियार की बलाएं ली जो एक साथ चांद सूरज की जोड़ी लग रहे थे। उन दोनों का माथा चूमती वो रस्म की शुरुआत कर गई थी। उसके फूले गालों पर हल्दी लगाते दादों ने जावियार की नाक पर भी हल्की सी लगाई हल्दी, तो वो पीछे होते मुस्कुराया। अभी तो बेटा तुझे नहलाऊंगा हल्दी में, तू सब्र कर। अलमीर ने हाँक लगाई तो वो नाक से मक्खी उड़ा गया, जिसे देख अलमीर ने भी सर हिलाया कि बेटा इतना हल्का ना ले तू मुझे। जबकि जावियार ने चेहरा मोड़ते गौर से उसे अपने करीब बैठे देखा, जिसके चेहरे पर दुनिया जहान की मुस्कुराहट थी, और ये खुशी इस बात का इतराफ़ थी कि हानम आफंदी दिलो जान से जावियार सिकंदर की होने को तैयार है।